हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिमानी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम मानव शरीर से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आज हम करेंगे वो सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर में डिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो अगर किसी को इसका आंसर पता है तो कमेंट करें और इसका आंसर बताएं। तो डिबिया नामक जो हड्डी होती है वो मनुष्य के पैर के जोड़ों में पाई जाती है। जो हमारे जो पैर हैं उनके जोड़ों में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है डिबिया नामक हड्डी? पैरों में। ये जो है जानवर की टांग की हड्डी से बनी होती है, जैसे डायग्राम में दिख भी रहा है। और जो डिबिया नामक जो हड्डी होती है वो बांसुरी की तरह दिखाई देती है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका जीवन काल कितने दिनों तक होता है? तो आंसर दीजिए। तो लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन तक होता है। और जो शिशुएं रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनकी जो आयु केवल 80 से 90 दिन तक ही होती है। उनकी जो रक्त कणिकाएं हैं वो 80 से 90 दिन तक ही। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? इसका आंसर अधिकतर सबको ही पता रहता है। तो शरीर का सबसे कठोर अंग है एनमेल। एनमेल जो है दांतों का जो एनिमेल है एक परत है। दांतों को एनिमेल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। दांतों पर जो एनिमेल होता है वो क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो ये जो है सबसे कठोर तत्व होता है क्योंकि ये जो क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये अभी रेलवे का क्वेश्चन है कि मांसपेशियों का ये आया था, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 650। हमारा 5 क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। और गुणसूत्र को मानव के आनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। हमारा 6 क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो कितने जोड़े पूछे उसने, तो कितने जोड़े होते हैं? तो मानव में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो अगर जोड़ी पूछी है तो 24 जोड़ी होती हैं। 24 संख्या जो होती है 24 होती हैं, लेकिन 12 जोड़े होते हैं, यानी कि 12 लेफ्ट और 12 राइट साइड होती हैं। जो पसलियों की संख्या होती है वो होती है, टोटल जो संख्या होती है वो 24 होती है और जो जोड़े होते हैं वो 12 होते हैं। कुछ 12 लेफ्ट साइड होते हैं और 12 राइट साइड होते हैं। 7 क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो है 60% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 60% होती है। और जो हमारा माइंड है उसमें जल की मात्रा 85% होती है। और ब्लड में 79% होती है और फेफड़ों में 80% जल की मात्रा होती है। पृथ्वी पर कितना जल है? तो पृथ्वी पर लगभग 75% जल है। 8th क्वेश्चन है, मनुष्यों में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्यों में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्यों में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर दें। 9th क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला जो अंग होता है वो होता है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग दिल।
जो दिल होता है वो एक मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें जो है रक्त के शुद्धिकरण के लिए छानने का काम जो होता है वो दिल का होता है। दिल में जो है वक्र और बिन के आकार के 2 अंग होते हैं, जिसमें से एक का आकार जो है मुट्ठी के आकार का होता है। 10 क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो रक्त समूह है ए बी। ये सभी ग्रुप से रक्त ले सकता है। ये जो है सर्वग्राही, तो सभी ग्रुप से जो है रक्त ले सकता है, और सर्वग्राही रक्त जो होता है वो ए बी होता है। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत। यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन।